सिम्स हम लाइव। गेट लगा दो। लॉक कर दो उसको। ओके। यस, लाइव हूँ मैं। हाँ, लाइव हूँ। लाइव दिख रहा है? मैं आई गेस लाइव देख पा रहा हूँ अपने आप को। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एम आई लाइव? लाइव डन। ठीक है। वंडरफुल, सुपर 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 सुपर। सो हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आज का लाइव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके मिथ के बारे में बात करने वाले हैं, इसके रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट क्या बोलती है इसके बारे में वो बात करने वाले हैं, दुनिया, अलग अलग देश इसके बारे में क्या बोलते हैं वो बात करने वाले हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं वो भी बात करने वाले हैं। ओके। इस लाइव का पर्पस, अच्छा, आज जैसा मैंने पोस्ट डाला था, इस लाइव में धुलाई होने वाली है। धुलाई का पर्पस किसी व्यक्ति विशेष की धुलाई नहीं। धुलाई का पर्पस गलत जानकारियों की परत जो इधर जम गई या जमा दी गई, उसकी धुलाई होने वाली है। आप जानते हैं हमारा इंटेंशन कभी किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी को बुरा बोलना कभी नहीं होता है, और मैं कभी नहीं करता, और वो करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। सो आज का इंटेंशन बेसिकली ये है कि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि गलत जानकारी तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल ही जाती है। सही जानकारी के लिए सही सोर्स का होना जरूरी है, और जो भी मैं आज बातें करने वाला हूं वो विद डेटा बात करने वाला हूं आपको। साथ साथ में मैं स्क्रीनशॉट दिखाता रहूंगा, गूगल ओपन करके दिखाता रहूंगा, सो दैट की बेटर क्लैरिटी आपको मिल पाए और आप खुद इन चीजों को वेरीफाई कर पाओ। मैं कहता हूं दुनिया डेटा से चलती है, लॉजिक से नहीं। समाज में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो लॉजिक कुछ भी बना सकते हैं और आपको सही प्रूफ कर देंगे। आज उसका एक नजराना आपको देखने को मिलेगा कि आपको हो सकता है कि कुछ लॉजिक को सही साबित कर दिया गया हो, और जब मैं आज आपको डेटा दिखाऊंगा तो आप समझोगे ओ माय गॉड, ये डेटा है, मुझे तो उन्होंने ये बता दिया, और उसके बेस पे मैं ये सोच रहा था। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो डेटा देने वाला हूं, उसके बेस पे मैं आपको ये कहूंगा, आप मेरी मत सुनो, किसी और की मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, खुद वेरीफाई करो। गूगल है आपके पास, दुनिया का पूरा डेटा आपके पास है, डेटा बैंक है आपके पास, खुद वेरीफाई करो। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक। अच्छा, कल क्या हुआ था बेसिकली, मैं और एक बात और क्लियर कर दूं, ये मैं किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देने का ऐसा कुछ ये लाइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो मानना ही नहीं है। मैं बेसिकली हमेशा अपने काम पर फोकस करने वाला आदमी हूँ, और मैं सबको यही सिखाता हूँ कि अपने काम पर फोकस करो, दुनिया तो आपको रोकने की कोशिश करेगी ही करेगी, वो उनका काम है। तो आज ये लाइव होने का पर्पस एक और भी है कि कुछ लोगों में गलत भ्रांतियां फैलाई गई है, तो मैं उसको कंफ्यूजन से बाहर निकाल पाऊं, सही डेटा के जरिए आपको बता पाऊं। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट या उनको जवाब देने का ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मैं बस कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज लाइव आया हूं, और आज का लाइव थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ड्राइव वगैरह करते हुए देख रहे हो तो गाड़ी साइड लगा लें। अगर आप अपने घर में देख रहे हो तो एक कमरे में आ जाएं, क्योंकि बहुत फोकस रहने की जरूरत है जो बातें आपको बताने वाला हूं, और हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों को मेरी मैक्सिमम बातें शॉकिंग लगे, क्योंकि मैं दिखाऊंगा ना विद डेटा। मैं लॉजिक नहीं, डेटा। डेटा के बेस पे जो लॉजिक बनता है वो ट्रू लॉजिक होता है। मैनिपुलेशंस तो बुद्धिजीवी लोग कर ही लेते हैं, नहीं। अच्छा, नंबर वन, ये सारा रेफरेंस बेसिकली कल एक जूम मीटिंग हुआ था 100 150 200 लोगों के बीच, उसको रेफर करके मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि उसमें हमारे लोग थे, एसेट थे, तो उनको सही जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है ना। नंबर वन पॉइंट, शुरू से बात करते हैं। उस जूम मीटिंग में सबसे पहले ये बात किया गया था कि आपको मोदी जी का वीडियो दिखाया जा रहा है, और मोदी जी का वीडियो दिखा करके मोदी जी उसमें कह रहे हैं आने वाला समय डिजिटल करेंसी का है, आने वाला समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। तो उन्होंने फिर इसको जस्टिफिकेशन ऐसे दिया कि हाँ, आने वाला समय डिजिटल करेंसी का तो है। डिजिटल करेंसी क्या का मतलब क्या, जिसको हम छू नहीं सकते।
आप नेट बैंकिंग में भी पैसा बैंक में भी पैसा रखते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसको भी छू नहीं सकते। इन्होंने उसको भी डिजिटल करेंसी बता दिया। पेटीएम फोटो पे रखते हैं, वो भी इनके हिसाब से डिजिटल करेंसी हो गई। समझ रहे हैं ना आप, वो भी डिजिटल करेंसी है इनके हिसाब से। और मोदी जी ने जो वीडियो में बोला कि डिजिटल करेंसी का समय आ रहा है, हमें उसे स्वभाव में लाना पड़ेगा, तो इनके हिसाब से डिजिटल करेंसी नेट बैंकिंग है, क्योंकि हम वहां भी पैसा छू नहीं सकते। तो इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है कि इतनी इतनी अल्प ज्ञानता, इतनी अज्ञानता, टॉप अर्नर होने के बावजूद भी इतना कम ज्ञान। खैर, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो, मैं उनको क्या बोलूं। मेरा इंटेंशन बेसिकली लोगों तक सही है जानकारी पहुंचाना है। वो कुछ भी बोले, उनकी अपनी सोच है। हमारे पर्सनल रिलेशन कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। ठीक है। सो इस सेकंड पॉइंट, उन्होंने सीएनबीसी आवाज का एक न्यूज सुनाया, सीएनबीसी पर एक न्यूज की एल्गो ट्रेडिंग शेयर मार्केट में भी चलती है और वो बैन होने वाली है। गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी। एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। एल्गो ट्रेडिंग वो होती है जैसे ट्रेडिंग लोग करते हैं ना, मैनुअल ट्रेडिंग, खरीदा बेचा। एक रोबोट कह लो उसको, या सॉफ्टवेयर कह लो, एप्लीकेशन कह लो, एल्गोरिदम बेस्ड वो ट्रेडिंग करता है। उसको पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है, उस एप्लीकेशन को किस मोमेंट पे कौन सा कितने में खरीदना है, कितने बेचना है, वो प्रोग्राम कर दिया गया है। तो इनके हिसाब से शेयर मार्केट में, हालांकि शेयर मार्केट हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने शेयर मार्केट का एग्जांपल दिया, तो शेयर मार्केट में ये एल्गो ट्रेडिंग बैन होने वाला है। आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं वो न्यूज की पूरी सच्चाई, पूरा न्यूज क्या है। उन्होंने क्या करा, उस न्यूज की पहली लाइन पढ़ के आपको दिखाई, उसके ठीक नीचे की लाइन नहीं दिखाई, या उस न्यूज का पूरा पूरा न्यूज आपको नहीं दिखाया। पूरा न्यूज दिखाता हूं वो क्या है। वो, लेट मी ओपन, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं आपके सामने। स्क्रीन दिख रहा है मेरा, विजिबल है स्क्रीन? परफेक्ट, ठीक है। सीएनबीसी एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है, सीएनबीसी पे वो आया था। तो ये देखो, एक्सप्लेन्ड व्हाई सेबी इज कंसर्न्ड अबाउट राइज इन एल्गो ट्रेडिंग, ये न्यूज थी। Why SEBI is concerned about rise in algo trading by retail investor? इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा एल्गो ट्रेडिंग को इतना जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए सेबी क्यों कंसर्न है, नीचे पढ़ के दिखाता हूं आपको। एल्गोरिथम में इन दिस आर्टिकल, first of what is algo trading. Algo trading means the use of defined set of instruction in the form of algorithm to generate trading signals and placing orders with the broker. यानी कि ब्रोकर को खुद से मैनुअली प्लेस करने की जरूरत नहीं है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को दिया गया है, वो अपने आप ट्रेडिंग करता है। मैं सीधा आपको इस मुद्दे पर ले आता हूं कि क्या है, क्यों सेबी कंसर्न्ड है इसके लिए। अच्छा, कंसर्न्ड होना और बैन होना दोनों अलग वर्ड होता है। कंसर्न्ड का मतलब मुझे देखना है कि क्या हो रहा है, बैन का मतलब मैं बोल रहा हूं बंद करो इसको। तो उन्होंने कंसर्न्ड को बैन बता दिया। आओ, अंग्रेजी की भी समस्या है लगता है, खैर कोई नहीं। अब देखो, why SEBI is concerned about the rise in algo trading. This is because many brokers in India have started providing application programming interface, that is API, access to their clients. यानी कि आज के टाइम में बहुत छोटे मोटे ब्रोकर्स जो हैं, वो भी अपना एपीआई बना करके एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर, रोबोटिक ट्रेडिंग नाम, रोबोट नाम दे करके उसको बेच रहे हैं। तो सेबी इसलिए कंसर्न्ड है, जो बड़े ब्रोकर्स हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, जैसे जीरोधा, ये सब बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनका तो समझ में आता है कर देंगे, लेकिन छोटे मोटे ब्रोकर बिना ये सब कर रहे हैं अपने हिसाब से बना बना करके। तो सेबी इज कंसर्न्ड कि हर कोई ऐसा कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने एल्गोरिदम में ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल रखा है कि जिससे क्लाइंट का नुकसान हो जाए। तो सेबी ये कह रही है कि मुझे बताओ, आपका हल एल्गोरिदम मेरे से पास होना चाहिए, ये कह रही है, ना कह रही कि बैन कर दो। और जो न्यूज की कटिंग उन्होंने दिखाई, वो न्यूज की कटिंग के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि अगर ऐसा हो गया, अगर सेबी ने ये कर दिया, तो ये टेक्नोलॉजी के युग में 2 कदम पीछे जाने वाली बात होगी। ये ठीक उसके नीचे लाइन लिखी थी, लेकिन वो उन्होंने हाईलाइट नहीं करा है। 2 कदम पीछे, अब ये 1 कदम आगे वाले 2 कदम पीछे जाने की बात करेंगे तो कैसे होगा भैया। टेक्नोलॉजी के युग में, ऑटोमेशन के युग में हम मैनुअल की बात कर रहे हैं, मैनुअल होना चाहिए, ऑटोमेटेड नहीं। अरे सेबी कुछ और कह रही है, पूरी न्यूज तो पढ़ के बताइए, क्या कहें भैया, जमाना ही ऐसा है। एनीवेज, हम वापस से आते हैं।
विजिबल हूं मैं? एक बार चेक करते रहो। यस। अगला कंसर्न ये क्लियर हो गया। क्रिप्टो करेंसी को मैं यहां पर अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, मैं वहां दिख रहा हूं ना? क्लियर है? ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट नहीं आने देगी क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है, ये उनकी स्टेटमेंट है। इसका कोई माई बाप नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट इसको कभी नहीं आने देगी, ऐसी उनकी स्टेटमेंट है। भारत देश इसको कभी नहीं आने देगा, ये उनकी स्टेटमेंट है। ओह माय गॉड, ये सब सुन के ना, मैं जब सुन रहा था मैं कहा क्या हो रहा है ये? इतनी बड़ी इनकम, इतने मर्यादित पुरुष, इतने सम्मानित पुरुष, मेरे बड़े भाई जैसे मित्र इतनी कम जानकारी रखते हैं टेक्नोलॉजी के युग की, मुझे आज पता चल रहा है। खैर, उन पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन वो नहीं है, मैं लोगों को सही जानकारी दे रहा हूं। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, क्या हो रहा है? नो प्रॉब्लम। क्लियर है कि नहीं? वीडियो क्लियर है? अटक गया है, रुक गया है, लेट मी चेक। वॉइस क्लियर है ना? पिक्चर अटक गया है। आई डोंट नो क्या इशू है, लेट मी चेक। मैं जरा चेक कर लेता हूँ क्या इशू है, क्यों अटक गया है ये। वेट 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 वेट। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? रुकिएगा, मैं जरा वीडियो का इशू चेक कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है ऐसा। लेट मी चेक। ठीक है, अभी चेक करो। अभी आई गेस ये लैपटॉप का कैमरा ऑन है, चेक करो, आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक है। सो अभी बेसिकली चलो मैं लैपटॉप के कैमरा से एक्सेस करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। वॉइस कम करो, वॉइस कम कर दो, इको हो रहा है वो। क्रिप्टो को गवर्नमेंट नहीं आने देगी, हाँ ये बात थी। चलो इस बात पे बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या? चलो वो बताने से पहले मैं मोदी जी का वो वीडियो दिखा देता हूँ जिन मोदी जी के वीडियो के पर इन्होंने शुरुआत में बात करी थी, आप ही को दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना। मैं देखो दो लोगों की बातों पर बिलीव करता हूँ, निर्मला सीतारमन और पीएमओ। इस रिगार्डिंग अगर किसी को बोलने का हक नहीं है ना, तो निर्मला सीतारमन को है, जो कि वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, और पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी जी। बाकी मैं किसी की सुनता नहीं। मैं वो वीडियो निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ पूरा, आप भी वीडियो देखना। हाँ, टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया, कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है।
डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल, अब ये वाली लाइन सुनना जो सुनाने जा रहा हूं। और उपज की बर्बादी भी इसके बाद वाली लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत अब सुनिए, तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, जगत इतनी तेजी से बदल रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम अगर अपने आप को उसके हिसाब से नहीं रखेंगे तो हम फासला इतना बढ़ जाएगा कि हम इतने रेलिवेंट हो जाएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं। मुझे याद है 2018 में एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट में मेरा टॉपिक था सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट करके बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। और 2018 जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त हार्डली इंडिया के शायद ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करते होंगे, हार्डली कोई। और मैंने उस वक्त अहमियत बताई थी कि कितना इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और हम उस वक्त से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम डिजिटली अपनी टीम बिल्ड कर रहे थे, डिजिटली एजुकेट कर रहे थे, डिजिटली काम कर रहे थे उस वक्त से। उस वक्त मुझे याद है मेरे कुछ अच्छे नेटवर्कर मित्र ने भी कटाक्ष किए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, नेटवर्क मार्केटिंग तो फिजिकल का है, डिजिटल कभी हो ही नहीं सकता। कुछ समय बाद कोरोना आया, और कोरोना में फिर सबको पता चल गया कि क्या करने की जरूरत है। जो लोग पहले से डिजिटल थे उन्होंने अच्छी कमाई करी, अच्छी ग्रोथ करी, और जो डिजिटल नहीं थे उनको समझने में काफी वक्त लग गया, तब तक उनका बिजनेस आराम से गिरता चला गया। सो मेरा कोई भी निर्णय ना मैं डेटा के आधार पर लेता हूं। मैं मेरा प्रोफाइल आपको बताऊं तो मैं सॉफ्टवेयर टेक्निकल आर्किटेक्ट 9 साल तक रहा हूं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहने का नहीं था। मैंने हिंदुस्तान की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। डेल जानते हैं आप, जिसके लैपटॉप कंप्यूटर्स आप यूज करते होंगे, वहां मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था। एशियल टेक्नोलॉजीज आप जानते होंगे, टेक महिंद्रा जानते होंगे, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बीटेक एमटेक करने के बाद जो बच्चों का ड्रीम होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिले, वहां पर मैंने 9 साल बिताए हैं एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट। आई वॉज एन आर्किटेक्ट। सॉफ्टवेयर मेरे पास डिजाइन होकर के अप्रूव होने आता था। मैं इनफैक्ट डिजाइन करता था पहले, और बाद में मैं हेड कर गया, हेड बन गया तो अप्रूवल ये कहां से आ रहा है। एनीवेज, सो आई वॉज एन आर्किटेक्ट। मैं ऐसा वैसा सॉफ्टवेयर का नहीं था। तो ये खून में मेरे घुसा हुआ है कि टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है उसके लिए अवेयर रहूं। 5 साल बाद क्या आएगा, 10 साल बाद क्या आएगा, उसको देखता रहूं, पढ़ता रहूं, मैं करता रहता हूं। बट मुझे ताज्जुब होता है कि कोई कहता है कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और उनको क्रिप्टो करेंसी की नहीं पता। मैं तो वो डेटा पढ़ता हूं जो कि अभी चांद पर है, फिर धरती पर आएगा, फिर हम दुनिया में आएगा, फिर हमारे देश में आएगा, फिर हमारे शहर में आएगा, वो डेटा मैं पढ़ता रहता हूं। और मुझे ताज्जुब होता है कि टॉप अर्नर होने के बावजूद अगर कोई जो टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे के दस्तक पर है उसके बारे में कहे कि हो ही नहीं सकता, मैं तो सर ही पटकूंगा ना फिर। क्या कहूं मैं। इतनी अज्ञानता। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हम उन पर कटाक्ष नहीं कर रहे, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। मेरा ये बातें बताने का मतलब ये है कि आप अपने आप को थोड़ा इतना शार्प बनाओ कि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, भले ही वो मेरा बड़ा भाई, बड़ा मेरा मित्र क्यों ना हो, भले ही वो टॉप अर्नर क्यों ना हो। नहीं। यस। तो आपने सुना मोदी जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, इस डिजिटल करेंसी को नेट बैंकिंग से रिलेट कर रहे हैं। अरे भैया, एसबीआई का स्टेटमेंट पढ़ा है आपने? लो दिखा लेता हूं, कुछ स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको फिर से। वेट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? क्लियर है? क्लियर है ना स्क्रीन? एसबीआई ऑन क्रिप्टो, मैं सर्च करता हूं क्रिप्टो करेंसी। हाँ। Crypto bosses hit the entry UPI, SBI UPI platform. Crypto bosses hit the entry SBI UPI platform. Crypto ऐसे HDFC other banks warn users of the SBI crypto ये वो SBI bars cryptocurrency exchanges from its UPI platform. Court notice to RBI। ये देखो मिक्स खबरें मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे आपको मिक्स खबर मिलेंगे जब आप एक वर्ड यूज करते हो। गूगल क्या है ना, गूगल देखो मेरे हिसाब से ना सब्जी भाजी मंडी टाइप का है। आप अगर सड़ी गली सब्जी ढूंढने जाओ तो वो आपको देगा।
आप अगर अच्छी सब्जी ढूंढने जाओ तो वो आपको वो भी देगा। आप गूगल से ये कहो कि एमएलएम इलीगल, आपको वो सर्च करके बता देगा यस एमएलएम इलीगल इलीगल, क्योंकि कीवर्ड सर्च करता है ना। आप सर्च करो एमएलएम लीगल, वो लीगल 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 बताता रहेगा। आप रिसेंट न्यूज है एसबीआई की, एसबीआई एनकरेज कर रही है हिंदी वाला दिखा देता हूँ, गूगल तो मुझे अंग्रेजी वाला देगा क्योंकि मेरे में इंग्लिश सेट है। जस्ट वेट, मैं तो सारा डेटा दिखाऊंगा ना आपको, आप डिसाइड करो सही क्या गलत क्या, यू डिसाइड। वो मुझे एसबीआई वाली कटिंग भेजना क्विकली जल्दी, मैं सारा डेटा दिखाने वाला हूं आपको। मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा, ये सब डेटा बोल रहा है। दुनिया के कितने ऐसे देशों में बिटकॉइंस के एटीएम लग गए हैं। ओके, क्विकली जल्दी भेजो, अभी व्हाट्सएप पर भेजो। बिटकॉइन जानते हैं ना आप? बिटकॉइन का कोई माई बाप नहीं है, कोई मालिक नहीं है, एनोनिमस है वो। केस चल रहा है उस पर, कुछ लोग खड़े हुए हैं कि मैं मालिक हूं बिटकॉइन का, मैं मालिक हूं बिटकॉइन का। 50 लाख रुपए एक कॉइन की वैल्यू आज जा चुकी है, जिसका कोई मालिक ही नहीं है। ढूंढा जा रहा है मालिक कौन है, क्लेम कर रहे हैं लोग मैं मालिक, कोई मालिक नहीं है। लोग लाखों करोड़ों उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, और समाज के बुद्धिजीवी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बिटकॉइन के बारे में क्या कहते हैं जरा गूगल के पढ़ो, एलॉन मस्क क्या कहते हैं पढ़ो, वॉरेन बफे क्या कहते हैं पढ़ो। हम जिन लोगों की किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, जरा ये भी देखिए कि वो खुद क्या कर रहे हैं, पढ़िए जाके उनके फेसबुक पेज पर जाइए रॉबर्ट कियोसाकी के, देखिए वो बिटकॉइन के बारे में क्या कहते हैं। बिटकॉइन के बारे में वो कहते हैं कि ये अब भविष्य नहीं है, ये प्रेजेंट बन चुका है। बिटकॉइन के बारे में आज प्रॉपर्टी से बड़ा, गोल्ड से बड़ा एसेट है बिटकॉइन, अगर किसी के पास है। ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने का हम रिकमेंडेशन करते हैं ना, उनके स्टेटमेंट है। दुनिया के टॉप 100 इकोनॉमिस्ट में से एक है रिच डैड, सॉरी, रॉबर्ट कियोसाकी, बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन का मालिक कौन, कोई नहीं, पता ही नहीं है, एनोनिमस है वो। और हमारे हिंदुस्तान में क्या कहेंगे, जिस कंपनी का मालिक नहीं है, जिस चीज का मालिक नहीं है, हम उस पर कैसा भरोसा कर लें। बात सही है आपकी, जमाना बदल रहा है। अरे उस कॉइन का कोई मालिक ही नहीं है, हम वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। आपको तो फिर मेटावर्स के बारे में पता नहीं होगा, मेटावर्स गूगल कीजिए। और जो लोग ये कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में भैया फिजिकल फिजिकल फिजिकल, एक बात और बता देता हूं, 2-3 साल पहले आप, 2-3 साल बाद आप इसमें घुस चुके होगे, मैं 2-3 साल पहले ही बता देता हूं। गूगल कर सकते हो ये बात, गूगल कहेगा आपको मेटावर्स एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म फेसबुक लेकर के आ रहा है। क्या होगा मालूम, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो रियल वर्ल्ड में आप नहीं कर सकते। आप प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हो, प्राइवेट जेट में सफर करना चाहते हो, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्रिकेट का टॉप बनना चाहते हो, आप हजारों लोगों की मीटिंग लेना चाहते हो, आप सब कर सकते हो उस वर्चुअल वर्ल्ड में, अपने घर के चेयर पे बैठे। हम सेमिनार करते हैं ना फिजिकल, हजारों लोगों का सेमिनार करते हैं ना सर, वो वर्चुअल मेटावर्स जब आएगा ना, खैर इंडिया में तो बहुत लेट ही आएगा, लोगों को कॉप अप होने में टाइम लगता है, जब आएगा ना वो कुछ समय बाद सर फिजिकल सेमिनार्स खत्म हो जाएंगे। अब कहोगे फिजिकल सेमिनार्स में फीलिंग आती है, एनर्जी आती है, अरे सेम एनर्जी वहां पर होगी, सेम फीलिंग यहां पर होगी, क्योंकि मैं अपने घर पे चेयर पे बैठा हूं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग बैठे हैं, वो सब उस वर्चुअल वर्ल्ड में होंगे, उनको ऐसा ही फील होगा, वो ऐसा ही लगेगा कि एक ही जगह में बैठे हैं। मैट्रिक्स मूवी देखी है, बहुत साल पहले बनी थी, उसमें या इधर इधर ठोकते हैं इधर कुछ, और वो हीरो लौट जाता है, हीरो हीरोइन वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अवतार मूवी देखी है, वही रियलिटी होने वाली है। अब हो सकता है अभी मेरी बातों से आप रिलेट नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे रुको तो 3 साल, देख लो ऐसा ही हो जाएगा। मैं तो 2-3 साल पहले की बात आपको बताता हूं हमेशा, और दुनिया के लोग अभी वर्तमान में चल रहा है जो वो बताएंगे। रुको दिखाता हूं, देखो भैया क्या कह रहे हैं ये, एसबीआई ने भी किया डिजिटल करेंसी का समर्थन। अच्छा ये वाली न्यूज दिखाई गई थी कल, ये वाली, इसके नीचे की पढ़ो क्या लिखा है। पहली लाइन पढ़ के सुनाई गई
कि सेबी की एल्गो ट्रेडिंग पर रोक लगाने की योजना से ब्रोकर्स को अपनी एपीआई की पेशकश पर रोक लगानी पड़ जाएगी। दैट्स ऑल, ये लाइन पढ़ के सुना दिया। उसकी अगली लाइन ये है कि यह टेक्नोलॉजी के इस दौर में 2 कदम पीछे जाने जैसा होगा। ये देखो पेटीएम के मालिक क्या कहते हैं, क्रिप्टो टू स्टे, क्रिप्टो इज हियर टू स्टे एंड विल बिकम मेन स्ट्रीम इन 5 years। आपको बता देता हूं भैया, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो हजारों करोड़ों अरबों डॉलर में खेलते हैं ना, देयर स्टेटमेंट इज आने वाले कुछ सालों में, शायद हो सकता है कि 5-7 सालों में, 8 सालों में, बैंकों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। बैंक होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अजीब लग रहा है ना सुनने में, बट दिस इज रियलिटी। पढ़ो तो सही, आने वाले समय में क्या क्या होने है पढ़ो तो सही। मोदी जी ने कहा ना, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रहा है, हम अगर कोप अप नहीं रखेंगे तो भैया हम पीछे छूट जाएंगे। पढ़ो तो सही, सब है। सिर्फ टॉपर बनने से थोड़ी भैया, अपडेट रहना पड़ेगा ना अपने आप को, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। लो देख रहे हो क्या है ये, मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप अब क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा और कह रहे हैं हमारे देश घुसने नहीं देगा। अरे भैया, अच्छा देश की बात पे आ जाओ। हाँ, निर्मला सीतारमन का लेटेस्ट इंटरव्यू जाके देखो, जो वित्त मंत्री हैं। पीएमओ का स्टेटमेंट मैंने आपको सुना दिया। रेगुलेट करने जा रहे हैं, ये देख रहे हो ना आप, सुन रहे हो ना, रेगुलेट। रेगुलेट किस चीज को किया जाता है, जिसको बैन करना है। अरे जिसको बैन करना है तो क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन कर देंगे। रेगुलेट उस चीज को किया जाता है जिसको रखना है। नियम किस चीज के लिए बनाया जाता है, जिसको हमें रखना है। बैन कर देगी, ऐसे बैन कर देगी। सरकार अलाउ नहीं कर रही। अरे सरकार तो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सरकार तो आज तक एमएलएम को अलाउ नहीं किया है। हिंदुस्तान में एमएलएम का कोई रूल नहीं है, तो एमएलएम इलीगल हो गया। फिर यूएस में लॉ है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, एमएलएम के लिए। हिंदुस्तान में आज तक कोई लॉ ही नहीं बन पाया। गाइडलाइन बनाया वो भी 2016 में, और कुछ लोग गाइडलाइन को भी रूल बता देते हैं। सर गाइडलाइन और रूल में वही फर्क है जो सजेशन और ऑर्डर में है। मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि आप ये काम करो, आपकी मर्जी, मानो ना मानो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऑर्डर क्या होता है कि आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं एक्शन ले लूंगा। गाइडलाइंस आर जस्ट सजेशंस, रूल नहीं है अभी भी। तो एमएलएम इलीगल हो गया। सर आपको चलो समझा ही देता हूं, लीगल और इलीगल के डेफिनेशंस भी बता देता हूं, लोग आपको इसमें भ्रमित करेंगे। जिस चीज के लिए रूल है और उसके अगेंस्ट अगर आप काम करो, दैट इज इलीगल। जिस चीज के लिए रूल ही नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी करो, वो ना लीगल है ना इलीगल है। फिर से सुनना, जिस चीज के लिए कोई रूल ही नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी करो, वो ना लीगल है ना इलीगल है, वो अनरेगुलेटेड है। दैट इज राइट वर्ड इज रेगुलेशन। अनरेगुलेटेड है वो। तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अभी अनरेगुलेटेड है, रेगुलेशंस आ रहे हैं इसके लिए। इलीगल है, बैन कर देंगे। ऐसे ही पढ़ो, जानकारी बढ़ाओ, अपडेट रहो, मोदी जी कर रहे हैं। पहली बार इस तरह का मैं लाइव कर रहा हूं, आज तक कभी मैंने इस तरह का लाइव नहीं किया, बट क्या करूं, मजबूरी है। मुझे अब सही जानकारी भी तो देना है ना लोगों को। डिसेंट्रलाइज्ड, गवर्नमेंट बैन कर देगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब पता है आपको? क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही होता है कि किसी एक गवर्नमेंट का इस पर आधिपत्य नहीं हो सकता। कोई एक फिएट करेंसी है ना, रुपया, भारत सरकार का आधिपत्य है इस पे। यूएस में डॉलर चलता है ना, उस पर सरकार का आधिपत्य है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, बिकॉज ऑफ दिस किसी भी सरकार का इस पर आधिपत्य नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट जिस पर नहीं कर सकती वो बैन कर देगी। अरे डिसेंट्रलाइज है ये। बाप रे बाप। बिटकॉइन हैज नो ओनर, कोई मालिक नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। बताया ना आपको, कोई मालिक नहीं है, एनोनिमस है वो कॉइन। लोग लाखों करोड़ों डाल रहे हैं एनोनिमस होने के बावजूद। आज के टाइम में आपको क्या कहेगा, ऐसी कंपनी में जाना हुआ जिस कंपनी का मालिक कोई नहीं है, हैं? हम कहेंगे ना, मालिक देखेंगे, प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल क्या है। अरे बिटकॉइन का कोई प्रोफाइल ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है, लोग लाखों करोड़ों फिर भी डाल रहे हैं। और सही भी है, गलत नहीं है। बिटकॉइन में सच में आज बिगेस्ट एसेट है, प्रॉपर्टी से भी बड़ा एसेट बिटकॉइन है। अच्छा एक और नॉलेज, नेक्स्ट नॉलेज उन्होंने जी,
कि अमेरिका में सिर्फ 3% क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और इंडिया में 7% हैं, क्योंकि इंडिया में लोग बेरोजगार हैं और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। क्या बोला उन्होंने? अमेरिका में सिर्फ 3% क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और इंडिया में 7% क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं। देयर स्टेटमेंट। और रियलिटी दिखाता हूं फिर से। क्रिप्टो इन्वेस्टर इन इंडिया पहले दिखाता हूं। परसेंटेज दिखाता हूं। क्रिप्टो इन्वेस्टर परसेंटेज इन इंडिया कितना है? 7.90। और उन्होंने क्या बोला था? 7%। चलो सही है अप्रॉक्स। इंडिया का तो सही डेटा उन्होंने दे दिया कि 7% क्रिप्टो इन्वेस्टर है। जरा अमेरिका का भी देख लेते हैं। अमेरिका में तो 3% बोला ना। क्यों इंडिया में क्यों कर रहे हैं? बेरोजगार हैं लोग, जल्दी पैसे की भूख है इसलिए। अमेरिका देखो, अब अमेरिका में क्या है, आओ दिखाता हूं। सर देखो क्या है जरा। यूएस में 16% पर्सनली इन्वेस्टेड हैं। 16% ऑफ अमेरिकन से दे हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। 13% अभी ट्रेड पास्ट ईयर लगाया है उन्होंने। 13% पिछले साल लगाया है। और इंडिया में सिर्फ 7%। अरे भैया, इंडिया पीछे है अमेरिका से, अमेरिका आगे है इस इन्वेस्टमेंट में। कह रहे हैं इंडिया में जल्दी पैसा कमाना है इसलिए 7% है, अमेरिका में सिर्फ 3% है। अरे इंडिया से डबल के रेशियो में चल रहा है अमेरिका में। इतनी कम जानकारी। अरे 150-200 लोगों के जूम लेने से पहले थोड़ा गूगल तो करना चाहिए। या फिर हो सकता है कि पहले से पता हो, लेकिन फिर भी 150 लोगों को सामने बोलना है तो कुछ भी बोल लो। फेसबुक लाइव करना होगा तो सोच समझ के पढ़ पुढ़ के बोलेंगे। इतनी कम इंफॉर्मेशन कैसे? माय गॉड। मैं डेटा ओरिएंटेड आदमी हूं सर, टेक्निकल आदमी हूं। 9 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, टेक्निकल आर्किटेक्ट। खून में घुस चुका है। अभी भी क्या करूं, आदत जाती नहीं सर्च करने की। अब आने वाला समय किस चीज का है वो देखता रहता हूं। क्या करूं, नहीं जाता। तो जिसकी वजह से अपडेटेड रहता हूं हमेशा। और बताता हूं। अच्छा, रॉयल क्यू के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। रॉयल क्यू का इन्होंने एलेक्सा रैंकिंग दिखाया कि रॉयल क्यू जहां से है भैया, वहां तो कोई इसको देखता नहीं। इंडिया में सबसे ज्यादा है एलेक्सा रैंकिंग। इंडिया में क्यों? बेरोजगार है, जल्दी पैसा चाहिए इसलिए। अब आओ वो भी दिखाता हूं। लो, स्क्रीन शेयर करके फिर से एलेक्सा रैंकिंग क्या होती है वो भी बताता हूं। आप में से हो सकता है ज्यादा लोगों को एलेक्सा रैंकिंग पता ना हो। अच्छा, एलेक्सा रैंकिंग पहले बता देता हूं। किसी भी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक जाता है, कितने लोग विजिट करते हैं वेबसाइट पर, वो डेटा एलेक्सा रैंकिंग में आप देख सकते हो। हाँ, जैसे हम रॉयल क्यू एस है ना, हाँ एस है। वेबसाइट ट्रैफिक कितना है? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि भैया रॉयल क्यू का मोबाइल ऐप चलता है। वेबसाइट भी है इसका, लेकिन वेबसाइट बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग मोबाइल ऐप यूज करते हैं, क्योंकि सारा काम इसका मोबाइल ऐप में है। आप भी बताओ ना, आप फेसबुक डेस्कटॉप पर ज्यादा यूज करते हो मोबाइल ऐप में? ऑफकोर्स मोबाइल ऐप पर ज्यादा करते हो। आप व्हाट्सएप डेस्कटॉप पर करते हो मोबाइल ऐप में? मोबाइल ऐप पर, लेकिन डेस्कटॉप पे भी चल जाता है। तो मोबाइल ऐप की एलेक्सा रैंकिंग नहीं है। एलेक्सा रैंकिंग वेबसाइट की होती है। अब नीचे आओ, जो डेटा उन्होंने दिखाया सुनो। उन्होंने ये दिखाया कि देखियो भैया, बाहर के देशों में नाइजीरिया में सिर्फ 17% लोग यूज कर रहे हैं रॉयल क्यू, और यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 9% यूज कर रहे हैं। इंडिया में 23% लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भैया बेरोजगार है, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए। फिर से मैंने सर पकड़ लिया। क्या बता रहे हैं सर? इंडिया में तो कुछ भी ज्यादा होगा। क्रिप्टो इन्वेस्टर भी बड़ी तेजी से देखो इंडिया में ज्यादा है। परसेंटेज में भले ही कम है इंडिया में 7%, लेकिन तादाद अगर देखोगे तादाद ज्यादा है, क्योंकि भैया जनसंख्या भी यही ज्यादा है। एक इंडिया के अंदर न जाने कितने यूनाइटेड स्टेट्स घुस जाएंगे, इतनी आबादी है इंडिया की। तो कैसे यहां परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा? जस्ट कॉमन सेंस। माय गॉड, समझ नहीं आता मुझे। डेटा दिखा रहा हूं मैं सारा, डिसाइड आप करो। अच्छा, मजे की बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट में जो चीज चल रही है उसको तो हम मानते हैं, अच्छा है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो चीज चल रही है, नाइजीरिया में जो चल रही है, बाकी और विदेशों में जो चल रही है उसको तो हम मानते हैं ना।
हम मान लेते हैं इंडिया इंडिया में फ्रॉड होता है, इंडिया इंडिया में गड़बड़ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में तो सही होता है, वहां तो लॉ भी है एमएलएम के लिए, इंडिया में तो लॉ ही नहीं है। ये कुछ बताता है डेटा, वो समझो आप क्या बताता है डेटा। अब अच्छा लगे हाथ ये भी बता देता हूं कि हम रॉयल क्यू पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो भी बता देता हूं। अच्छा इन्होंने जापान लाइफ का नाम लिया, स्पीक एशिया का नाम लिया, राम सर्वे का नाम लिया, सोशल ट्रेड का नाम लिया, ये सब गड़बड़ करके भागे हैं इंडिया से। हाँ बिल्कुल किए हैं, मेरे टाइम में भी थी, मैं भी था, मैंने भी देखा है। और इसी को ये रॉयल क्यू से रिलेट कर देते हैं, भैया ये भी भाग जाएगी, बढ़िया है, ठीक है। देखो भविष्य किसी भी कंपनी का क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। आज इंडिया की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी बंद हो सकती है, हाँ हुई है, उनके भी सीईओ को अरेस्ट हुआ है। इंडिया की एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो भी कुछ समय के लिए बंद हुई थी। हाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी कंपनी का क्या भविष्य है कोई नहीं बता सकता, लेकिन समझा जा सकता है कि इसके साथ क्या हो सकता है। रॉयल क्यू क्या है, 1 मिनट में अंदर बता देता हूं आपको, 1 मिनट से भी कम में। रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, इसको रोबोट नाम देते हैं कुछ लोग, बेसिकली एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग करता है। कहां करता है? बिनांस पर, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, सबसे बड़ा एक्सचेंज, उस पर जाकर ट्रेड करता है, आपके पैसों पर ट्रेड करता है और आपको प्रॉफिट निकाल के देता है पूरी सिक्योर तरीके से, क्योंकि आपका पैसा बिनांस पर है, रॉयल क्यू पर नहीं है। मैं लाइन मेरे ध्यान से सुनना, आपका पैसा बिनांस पर है, रॉयल क्यू के पास नहीं है। कोई कंपनी भागती कब है? जब उसके पूल में आप पैसा जमा करते रहते हो। जितनी भी कंपनियां भागी हैं जरा देखो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, बदले में मैं आपको ये दे दूंगा, बदले में मैं आपको इतना परसेंट दे दूंगा, उतना परसेंट दे दूंगा, ये कंपनियां कहती हैं। जब भी आप किसी एक कंपनी के पूल में पैसा डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो, शर चांसेस हैं कि वो कंपनी कभी भी निकल जाए। और यही हुआ है पास्ट के जितने भी कंपनियों का नाम लिया जाता है। रॉयल क्यू के पास तो हम पैसे ही नहीं दे रहे अपना, वो तो साल भर का ट्रेडिंग का फीस मेरे से ले रहा है $120, जिसमें भी 80% वो अपने 70% 80% अपने एफिलिएट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो भैया साल भर का $120 लगभग 10,000 रुपए साल का, 800 रुपए महीने में आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। किसी कंसल्टेंसी को पकड़ो जो कि ट्रेडिंग करके देते हैं और आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे शेयर मार्केट में, भैया इससे कहीं ज्यादा तो वो ले लेंगे। ये 800 रुपए महीने में आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, इतना सस्ता, इतने कम में, इसको तो हम पैसे ही नहीं दे रहे, कुछ जमा ही नहीं कर रहे। अगर ये कल को भाग गया तो ये तो अपने पेट पे लात मार देगा। मजदूरी कर रहा है, बिनांस में जाकर के प्रॉफिट निकाल के दे रहा है हमें। कॉमन सेंस। मैं फिर से कह रहा हूं, कौन सी कंपनी बंद हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन कॉमन सेंस तो हम लगा सकते हैं कि भागे क्यों। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे 70% $120 का बांट रही है। अरे प्रोडक्ट बेस में तो यही होता है, एक साबुन खरीदोगे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, वो बिजनेस वॉल्यूम पूरे नेटवर्क में बढ़ जाता है, नहीं होता ऐसे ही कुछ भी है, एफिलिएट्स। चलो खैर और आगे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट लेता हूं। हाँ एक और बात ऐड कर देता हूं, जितने भी प्लेटफॉर्म बंद हुए ना, ये आरओई प्लेटफॉर्म होते हैं, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मनी सर्कुलेशन, मतलब आप ही का पैसा लेके घुमाया जा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, मतलब पूल में पैसा देते हो आप उनको, देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, और वो प्रॉफिट भी देते हैं, शुरुआत में प्रॉफिट देकर के बाद में भाग जाती है। मैं तो कह रहा हूं यहाँ एक कंपनी को पैसा ही मत दो, आप पैसा अपने पास रखो ना, अपने बिनेंस में रखो ना, आपके वॉलेट में रखो ना, आपके अपने वॉलेट में रखो ना, वहां पे बेचारा ट्रेड करेगा, आपको निकाल के प्रॉफिट देता है। एल्गो ट्रेडिंग शेयर मार्केट में जो आ चुका है, ऑटोमेशन के युग में कह रहे नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। अरे मैं बार बार, कितनी बार मैंने सर पीटा, मैं बता नहीं सकता आपको। एनीवेज, अच्छा एक और ब्लॉकचेन के बारे में भी इन्होंने बताया, बड़ी जोर से हंसी आई मुझे। चल रहा है ना, कंटिन्यू है। ब्लॉकचेन के बारे में भी इन्होंने बोला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी है, उसमें तो वेबसाइट बनती है, मैं अपनी वेबसाइट बना सकता हूं, ओके लाइफ केयर कल को वेबसाइट बना सकती है उस पर। मैंने फिर सर पटक लिया, मैं कहा वेबसाइट बनाओगे ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन कैसी तेजी कर दोगे फिर। अरे ब्लॉकचेन वेबसाइट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ट्रांजैक्शन लेजर के लिए होता है। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है, नोड बाय नोड्स में, जिसको एडिट नहीं किया जा सके, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके, ये वो टेक्नोलॉजी है।
आप ओके लाइफ केयर में लाओगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां डिस्ट्रीब्यूटर भैया छोड़ के भी जाता है, नाम भी एडिट हो जाता है, या वो आया नया तो उसमें एंट्री होती है, एडिटिंग होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, सब होता है, आप उसको ब्लॉकचेन पे बना दोगे और वहां तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा कुछ। ट्रांजेक्शन लेजर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेबसाइट बनाने के लिए नहीं होता। मैं अपनी वेबसाइट बना दूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। मैं फिर सर पटक लिया भाई, ब्लॉक इतनी कम जानकारी, इतनी कम जानकारी कैसे हो सकती है? माय गॉड, मैं बहुत, देखो बुरा भी लग रहा है, हंस रहा हूं, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं पहली बार ये चीज कर रहा हूं कि किसी का शायद उपहास उड़ रहा होगा मेरी वजह से। मेरा ये नेचर नहीं है, मैं कभी किसी के साथ नहीं करता, लेकिन मेरा इंटेंशन यहां पर ये है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। क्योंकि अगर कोई टॉप अर्नर है, डजंट मीन कि वो सही जानकारी आपको दे। मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं ना विद द डेटा। अच्छा लो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी दिखा देता हूं, दिखाई देता हूं, सारा कुछ दिखा रहा हूं तो ये भी दिखा देता हूं। लो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, लास्ट में व्हाट इज लिख देता हूं। चलो, हाँ, लो लो भैया लो, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्या लिखा है इधर? लेजर दैट रिकॉर्ड्स द प्रोवेनियंस एंड अ डिजिटल एसेट, यानी कि ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन इज द मोस्ट सिंपली डिवाइड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी। यहां देखो क्या लिखा है, लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर क्या होता है? वेबसाइट बना देंगे ब्लॉकचेन पे। माय गॉड, पेटीएम वॉलेट जैसे है ना, वो ब्लॉकचेन पे बन सकता है। फोन पे है ना, वो ब्लॉकचेन पे बन सकता है। ट्रांजैक्शन लेजर हो रहा है, वेबसाइट नहीं बना देंगे। कहोगे फेसबुक बन जाएगा ब्लॉकचेन पर, मैं फिर सटपट, फेसबुक ब्लॉकचेन में बना दोगे? ओह माय गॉड। खैर, हर डेटा दे रहा हूं मैं आपको, बार बार बता रहा हूं कि टॉप अर्नर होने का मतलब ये नहीं है कि सही जानकारी उनके पास है। अच्छा, एक और, ये कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में जितना ग्रोथ है उतना ही क्रिप्टो करेंसी में ग्रोथ है, तो क्रिप्टो करेंसी में क्यों लगाना, शेयर मार्केट में लगाओ। ये कह रहे हैं वो। उतना ही क्रिप्टो करेंसी में ग्रोथ है जितना इन्होंने दिखाया आईसीआईसी, कोटक, ये वो फला टिकाना, उतना ही तो है क्रिप्टो करेंसी में। काहे को उसमें जाना है? उसको तो गवर्नमेंट बैन कर रही है, उसमें बंद दिखाओ, शेयर मार्केट में लगाओ। मैं फिर एक बार सर पटका मैंने कि उतना ही ग्रोथ है। आओ फिर से गूगल दिखाता हूं आपको कितना ग्रोथ है। मैं लिखता हूं क्रिप्टो करेंसी प्राइस हिस्ट्री, ठीक है? हाँ, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन लिख देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत सारी हैं, बिटकॉइन सीधा लिख देता हूँ मैं, और क्लैरिटी मिल जाएगी किस कितने कितने परसेंट बढ़ा। इन्वेस्टोपीडिया, हाँ, ये अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ये देखो, एडवर्टीजमेंट आ गया। कहाँ गया? ये देखो भैया, बिटकॉइन प्राइस रोज अगेन अप्रैल 13 2011 फ्रॉम $1 टू पीक 20। अरे कहाँ चला गया? नीचे है क्या? ये एड्स इतने लगा देते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहता है ये। हाँ, ये रहा, ये जो हाईलाइट मैंने कर रखा है, पढ़ लो। फ्रॉम $1 to peak $29.60 by June 7, 2021, a gain of 2,960%, 2,960%। देखा आज तक शेयर मार्केट में? देखा है? 2009 में कुछ रुपए का हुआ करता था बिटकॉइन, आज लगभग 50 लाख रुपए का है एक बिटकॉइन। शेयर मार्केट में देखा है इतना उछाल? माय गॉड, सही इंफॉर्मेशन देना मेरा फर्ज है, वो मैं दे रहा हूं। अब मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं पहली बार ये चीज कर रहा हूं लाइव आकर के, किसी का उपहास। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी कोई सवाल है तो मुझसे मिलिए। और एक बात और क्लियर कर दूं,
मैं आज ओके लाइफ केयर को रिजाइन भी कर रहा हूँ। और इट डजंट मीन कि प्रोडक्ट बेस बुरा है, प्रोडक्ट बेस में पैसा नहीं कमाया जा सकता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा पोस्ट करते हुए, सागर सिन्हा ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट बेस बुरा हो, ये अच्छा हो, ये बुरा हो, वो बुरा हो। सब में लोग इन्वॉल्व हैं, सब में लोग पैसा कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। बट मेरी एक नियति होती है कि मैं भविष्य को देखते हुए निर्णय लूं। भविष्य में दुनिया कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, उस तरफ जाओ। क्योंकि मोदी जी ने कहा ना भैया, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, उसके साथ नहीं बदलोगे तो। प्रोडक्ट बेस भी अच्छा है, जिनको अच्छा लग रहा है वो करें, जिनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है वो करें। अच्छा, निर्मला सीतारमण की एक और स्टेटमेंट बता देता हूं आपको। थोड़ा सा न्यूज मैनिपुलेशंस पर भी बात कर लेता हूं। न्यूज मैनिपुलेशन, आपने अगर वो वेब सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता वाली, उसमें बड़े अच्छे से दिखाया है न्यूज मैनिपुलेशंस कैसे होते हैं। चुटकियों का काम होता है न्यूज मैनिपुलेशंस। पर उस पर कभी बात और करूंगा, लंबा हो जाएगा वो। निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट देखो, इंटरव्यू देखो। उस इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ये कह रही है, वित्त मंत्री हमारी कह रही है कि आज युवाओं का खास इंटरेस्ट है इस पे, फिनटेक का जमाना है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस की लेन देन बाय टेक्नोलॉजी, फिनटेक का जमाना है, तो हम उसको पीछे नहीं छोड़ने वाले। हम ऐसा नहीं उसको अवॉइड करेंगे। आज युवाओं का रुझान है क्रिप्टो करेंसी पर, तो हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। दिस इज स्टेटमेंट गिवन बाय निर्मला सीतारमण इन वीडियो इंटरव्यूज। देखो तो सही, बैन कर देंगे, सरकार नहीं आने देगी। खैर, आई होप आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। और मेरे कहने पे मत जाइए, किसी और के कहने पे मत जाइए। अकल आपके पास भी है, गूगल आपके पास भी है, सर्च कीजिए, समझिए क्रिप्टो करेंसी क्या है। बड़े बड़े जो धुरंधर है उनको देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़िए, उनके वेबसाइट, रॉबर्ट कियोसाकी के फेसबुक पेज पर जाइए, उनके पोस्ट को स्टडी कीजिए। वॉरेन बफे के पेज पर जाइए, उनको स्टडी कीजिए। एलॉन मस्क के पेज पर जाइए, उनको स्टडी कीजिए। नरेंद्र मोदी के पेज पर जाइए, उनको स्टडी कीजिए। निर्मला सीतारमण के पेज पर जाइए, उनको स्टडी कीजिए। बुलबुला है, फट जाएगा, ऐसे ही फट जाएगा। अरे मैं और आप तो कुछ भी कह लें, हम तो उनकी बात करेंगे ना जिनको दुनिया मानती है, जो डेटा के बेस पे बात करते हैं। सो दैट्स ऑल, आज के लाइफ में इतना ही। मुझे लग रहा है, मुझे पता चल गया शायद कि आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई है, और आप भी शायद मेरी तरफ फिनटेक टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं, और जमाना जिस तरीके से बदल रहा है उस तरीके से उस तरफ काम करना चाहते हैं। तो आइए जुड़िए टीम सागर सिन्हा के साथ, और बदलते जमाने के साथ काम कीजिए। मेरे साथ जितने भी पुराने लोग मेरे एसोसिएटेड हैं ना, हमने जब जब कुछ डिसीजन लिया है वो निर्णय बेस्ट होता है। हर बार लोगों की ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है जब जब हमने कुछ भी डिसीजन लिया, चाहे चेंज करने का हो या कुछ ऐड करने का हो, कुछ भी। तभी तो हमारे पुराने लोग मेरे से ये नहीं पूछते कि क्यों डिसीजन ले रहे हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं आपने डिसीजन लिया, दैट्स ऑल, हमारे लिए इतना ही काफी हो। ट्रस्ट है मेरे पर, ट्रस्ट है। उनको पता है कि मेरा डिसीजन बहुत सारी एनालिसिस के बाद होता है, ऐसे नहीं ले लेता मैं कुछ भी। बहुत सारी पढ़ाई के बाद होता है, ऐसे नहीं ले लेता मैं कुछ भी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।